कैसे हो बेटा आप लोग। तो इस सीरीज की जरूरत क्यों पड़ी मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, पर उससे पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। आप बताना आप एग्री करते हो कि नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे नीट 2025 या 25 दिया होगा, 26 के लिए जा रहे हैं, या हो सकता कोई फर्स्ट टाइम अपीयर होगा। सवाल क्या है मैं बताता हूँ। आप में से कितने बच्चों ने एग्जाम के पास पहुंचकर ये फील किया है कि जिस लेवल पर मैंने ये चैप्टर तैयार किया था, जैसे मान लो सेल साइकिल में मुझे बहुत डीप बातें याद थी, आज मुझे याद नहीं है उतनी ज्यादा। चैप्टर आता है पर उतनी ज्यादा याद नहीं है। इससे रिवर्स बात करता हूं। जब आप बहुत डीपली कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, सेल पढ़ रहे हो, सेल साइकिल पढ़ रहे हो या प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो, आप बहुत डीप जाके सोच पा रहे हो, क्या सेम चीजें आपको एग्जाम टाइम पे याद रहेंगी? तो कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि यार ये एग्जैक्टली होगा कैसे, क्योंकि अगर पेपर टफ आ गया तो मुझे ये लेवल चाहिए, पर एग्जाम में तो ये लेवल रहता है, क्योंकि कितना भी रिवाइज कर लो उस लेवल पे हम नहीं आ पाते। तो इसके लिए एक्चुअल में नीड क्या है? मान लो मैं अगर पेपर सेट कर रहा हूं तो मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि एज अ टीचर मेरे को बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं एग्जामिनर का माइंड अगर रीड कर पाता हूं तो मैं क्या सोचता हूं। सबसे पहले हर चैप्टर का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं बहुत डीपली, सही है, कौन से टॉपिक बहुत डीप नहीं पढ़ने। तीसरा, हमें यह पता होता है कि किस तरह के वो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछता है। चौथा, अगर एनसीईआरटी के बाहर जाएगा तो कैसे जाएगा। और पांचवा, क्या प्रीवियस ईयर का पैटर्न अभी भी फॉलो कर रहा है या उसने कुछ बदला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल दिए हैं, या क्या ऐसा हो रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे हम नहीं जाते क्योंकि क्वेश्चंस का नंबर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, पर टॉपिक्स वो कौन से ज्यादा पसंद कर रहा है या किस तरह का पैटर्न आ रहा है। अगर ये सारी चीजें आपको एक चैप्टर की पता हो और आप इस चीज को सेव करके रखो, और जब भी आप चैप्टर रिवाइज करो इन चीजों को जरूर देख लो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि मुझे इस चैप्टर की अगर ये वाली चीजें पता हैं तो मैं परफेक्ट हूं, मैं एग्जाम में कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना 2-3 मिनट की एक वीडियो पर चैप्टर आपको बना के दी जाए, जिसमें, और बड़ी भी हो सकती है 4 मिनट ले लेंगे, जिसमें आपको एग्जैक्टली मैं गाइड करूं कि मैं क्या सोचता हूं और ये चैप्टर एग्जैक्टली आपसे क्या कहना चाह रहा है, एग्जामिनर किस चीज के अराउंड सोचेगा, और आपको मिनिमम इतनी चीज आनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप अभी पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा। आप किसी से पढ़ते हो, मेरे से पढ़ते हो जरूरी नहीं, किसी से भी पढ़ते हो, इसको आप शेयर भी करो बाकी लोगों को, आपको रियलाइज होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको पता रहेगा कि एग्जाम में इतना मुझे ध्यान रखना है, इतना मिनिमम, और इतना मुझे पता होना चाहिए। मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बताऊंगा कि यही करके जाना, वो नहीं कर रहा हूं मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली एग्जामिनर क्या सोचता है और आपको क्या ध्यान रखना है, किस लेवल तक इन चीजों पर जाना है। मतलब एक बढ़िया 2-3 मिनट की, 4 मिनट की एक वीडियो पर चैप्टर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। उसके अराउंड पढ़ो अभी पढ़ते वक्त, उसके अलावा एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में ध्यान रखो। और मान लो मुझे कितनी बनानी पड़ेंगी, मान लो चैप्टर में मैं 16-17 पढ़ाता हूँ बॉटनी के, तो मैं वो उतनी वीडियोज आपके लिए बना दूंगा। उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताना है कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अगर हम इस साल करेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको फायदा होगा। रीजन क्या है कि लास्ट में जाके तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पर वो इफेक्टिव नहीं होता। जो करना अभी करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। मिलते हैं बेटा।